नमस्कार। अन्नम ब्रह्म इति प्रोक्तम अन्ने प्राणः प्रतिष्ठिता। अन्न ब्रह्म है, अन्न में प्राण प्रतिष्ठित हैं। अन्न ही शरीर के आकार व प्रकार का आधार है। अन्न ही जीवन है। अन्नम ब्रह्मा रसः विष्णु। भारत आदिकाल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास के मूल में कृषि रही है। वो कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भारतीय वाङ्मय शुचिता व पवित्रता को विशेष महत्व देता रहा है। पारंपरिक खेती में उपजे अनाज, सब्जी और फल आदि फसलों का स्वाद अनूठा होता है और एक अलग ही प्रकार की उनमें मिठास भी होती है। जनसंख्या वृद्धि से उपजे दबाव और विज्ञान के बढ़ते हस्तक्षेप ने पारंपरिक और जैविक खेती पर अपने दुष्प्रभाव दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे लोग जैविक खेती का महत्व समझने लगे हैं। जैविक खेती से फसलों में गुणात्मक अंतर आता है। जैविक फसलों और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से पैदा किए गए फसलों की पौष्टिकता में काफी अंतर होता है। भले ही शुरुआती सालों में फसल की उत्पादन दर कम रहती है, लेकिन जैविक फसलों की कीमतों में भी अपेक्षाकृत काफी अंतर होता है। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां 100% जैविक खेती होती है। बिहार भी भला कहां किसी से पीछे रहने वाला है। आज हम बिहार के वैशाली जिले में स्थित कंचनपुर गांव की चर्चा आप सबसे कर रहे हैं। इस गांव के किसानों ने भी 100% जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। सरकार ने भी जैविक खेती को जिस प्रकार से प्रोत्साहित करना शुरू किया है वह काबिले तारीफ है। अब बिहार में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के स्तर से भी इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और मदद मिलने लगी है। आइए देखते हैं कंचनपुर के किसान जैविक खेती को लेकर बाकी किसानों से क्या कुछ अलग कर रहे हैं और इससे उनके जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ है। वर्मी कंपोस्ट की भारी संख्या पीट की मिली और एक एक गांव में 40-40 जो है यहाँ चलिएगा देखेंगे बहुत सारे पिट लगे हुए हैं। तो ये कर करके इनको वर्मी कंपोस्ट का पिट दिवाया गया। फिर इन लोगों ने वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया और सारे खेत में अब यहाँ एक आप मुट्ठी भी एक 100 ग्राम 50 ग्राम भी कहीं भी आप यहाँ रासायनिक खाद और जहरी खाद का प्रयोग नहीं देख सकते हैं। वो यहाँ इन लोग का 3 वर्ष का ही मेहनत सहयोग रहा कि ये जाए हम तीसरे वर्ष में बात कर रहे हैं ये कि यहाँ रासायनिक खाद छोड़ दिया गया। बिल्कुल सरकार से प्रावधान मिला है कि आप लोग जैविक खेती कीजिएगा, नदी किनारे है, हम लोग कहें बिल्कुल करेंगे। और उनके बाद वो सुझाव दिए और उसके बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया, चले गए। उसका जय प्रकाश भी कोऑर्डिनेटर बन गया है, तो थोड़ा सा ने वो भी सुझाव दिए, उसके बाद चले गए। उसके बाद अनिल बाबू अभी हैं और इसमें जो है से धीरे धीरे हम लोग आपस में बैठक किए। बैठक करने के बाद में किसान को इसमें जोड़े और लगभग इसमें 63-65 को किसान हम लोग जोड़ चुके हैं। और धीरे धीरे यहाँ जो है से सरकारी हम लोग को जो है से सुविधा में मिला। जो जैविक से जो भी सामान जो आया, जैविक मैंने खल्ली मिला, उसके बाद में जो है से कुछ मिला उसका टॉनिक उनिक, और उससे हम लोग खेती किए, उसका रिजल्ट बढ़िया आया। और इसमें रिजल्ट यही बढ़िया आया कि पहले से हम लोग जो भी रासायनिक करते थे उस स्वाद में और जैविक करने लगे स्वाद में बहुत सा अंतर आया और इसका भी लाभ मिला। और जो भी बड़ बीमारी होता था उससे बहुत छुटकारा हुआ। इससे पहले बिहार में 15 साल लालू जी की सरकार थी, उसके बाद सरकार बदल गई। अब इधर 15 साल से एनडीए की सरकार है। लालू जी के ज़माने में आप लोग भी खेती करते होंगे। हाँ। इस समय खेती कर रहे हैं। लालू जी के बारे में तो किसान का नाम ही नहीं था। हाँ। ये एनडीए में आने के बाद किसान का कुछ नाम हुआ है और ये जो जैविक का खेती होने लगा तो कुछ नाम किसान का ऊपर मुँह चला है। हाँ। उसके पहले तो किसान के बारे में कोई जान भी नहीं करता था, नहीं जानता था। हाँ।